नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। दिल्ली में G20 की तैयारियां जोरों पर हैं और सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के आने के बारे में नई नई जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन दो ऐसी खबरें हैं जिसको देख करके और सुन करके आप हैरान भी हो सकते हैं, और वो ये बड़ी चुनौती भी है कि ये दोनों खबरें भारतीय राजनयिक जितने भी रणनीतिकार हैं उनके लिए एक बड़ा टास्क भी है कि कैसे इन दोनों खबरों को समझें और समन्वय और सामंजस्य बैठाते हुए भारतीय रणनीति को आगे बढ़ाएं। ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के प्रधानमंत्री और अपने दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत की है, और बातचीत में उन्होंने ये बताया कि वो क्यों दिल्ली नहीं आ सकेंगे, G20 शिखर सम्मेलन में शारीरिक रूप से उपलब्ध नहीं होंगे। दूसरी ओर जैसे ही ये बात सार्वजनिक हुई, व्हाइट हाउस से भी एक बयान जारी कर दिया गया और उस बयान में कहा गया कि अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन में यूक्रेन और रूस के मुद्दे को उठाएगा, न सिर्फ उठाएगा बल्कि उस पर चर्चा भी करेगा, और साथ ही साथ कुछ अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की बात व्हाइट हाउस की तरफ से कही गई है। रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा और उस पर विस्तार से चर्चा यदि भारत में होगा, वो भी G20 के मंच से होगा, तो भारत की ये एक बहुत बड़ी जीत नहीं होगी, और हार तो हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत को मुश्किलों में डालने वाला हो सकता है, क्योंकि G20 के मंच से अगर रूस के खिलाफ भारत की राजधानी में ही वो सारी बातें कह दी जाएंगी जो अमेरिका या यूरोप के वो देश जो G20 के सदस्य हैं या अन्य देश जो अमेरिका के साथ यूक्रेन रूस मुद्दे पर लॉबिंग में रूस के खिलाफ हैं, वो अगर अमेरिका के इस मुहिम में साथ दे देते हैं तो भारत अकेला पड़ जाएगा, और G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध का मुद्दा प्रभावी हो जाएगा। और अगर ऐसा होगा तो रूस और भारत की दोस्ती पर एक दाग होगा। भारत नहीं चाहेगा कि अमेरिका जिस प्राथमिकता से इस मुद्दे को उठाएगा वो ऐसा करे। हम आपको बता दें कि अमेरिका भी भारत का रणनीतिक सहयोगी है, रूस भी भारत का रणनीतिक सहयोगी है और पुराना दोस्त है। व्लादिमीर पुतिन ने एक बहुत ही पॉजिटिव राजनयिक मुहिम के तहत मोदी से व्यक्तिगत तौर पर बात करके अपने न आने के कारणों का जिक्र किया और ये कोशिश की कि G20 के मंच का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडा के लिए न हो पाए। हालांकि ये प्रत्यक्ष तौर पर पुतिन ने नहीं कहा, लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने जो कुछ भी अपने दोस्त से विचार विमर्श किया उसमें ये बात निहित थी। मतलब साफ कि रूस का जिस तरीके से यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अभी तक भारत ने हर मंच से साथ दिया है, और साथ ही साथ रूस को बातचीत के जरिए इस युद्ध को समाप्त करने और इसका कोई हल ढूंढने का रास्ता बताया है, वो जगजाहिर है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसकी लॉबिंग में भारत आ जाए और रूस की भर्त्सना करे, उसकी आलोचना करे और युद्ध के लिए रूस को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराए, और जो सैंक्शंस रूस पर लगे हैं, जिस तरीके से रूस को पूरी दुनिया के बिरादरी से अलग थलग करने की कोशिशें हुई हैं, उसमें भारत भी साथ दे दे। लेकिन अभी तक भारत ने साथ नहीं दिया है। सवाल यह है कि क्या G20 शिखर सम्मेलन के दिल्ली में होने वाले विचार विमर्श में या मुद्दों पर जिस पे चर्चा होगी, उसमें अमेरिका यदि जो उसने कहा है शिखर सम्मेलन से पहले, क्या वो करने पाएगा? भारत की कोशिश होगी कि अगर अमेरिका इस मुद्दे को उठाएगा तो वो विशेष तौर पर और विशिष्ट कई और मुद्दों के साथ रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र अमेरिका न करने पाए, ये भारत की कोशिश होगी। और इसके लिए जो बाइडेन को और उनके रणनीतिक
सहयोगियों और उनके विश्लेषकों को यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि भारत में आकर के रूस के खिलाफ जहर उगलने से न सिर्फ भारत और रूस के संबंध प्रभावित हो सकते हैं बल्कि अमेरिका की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जो बाइडेन भारत के इस पक्ष या इस मत से सहमत हो सकते हैं। ऐसे में जो बाइडेन का यह बयान देना भारत पर एक बड़ा दबाव बनाना है कि वो इसके लिए तैयार हो जाए कि इस बार G20 शिखर सम्मेलन के मंच से जब भी चर्चा होगी उसमें रूस और यूक्रेन युद्ध की चर्चा सबसे ज्यादा की जाएगी। क्यों? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पूरे दुनिया का सप्लाई चेन जिस तरह से बाधित हुआ है उस पर अमेरिका प्रकाश डालेगा। साथ ही साथ यूक्रेन में जिस तरीके से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसको सहायता पहुंचाने की दरकार है वो सहायता भी नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि रूस बुरी तरीके से यूक्रेन के हर शहर पर आक्रमण कर रहा है, वहां के नागरिकों को निशाना बना रहा है। भारत भी इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन दोस्ती के 4 दशक से अधिक समय का जो तकाजा है उसके कारण भारत रूस को समझाता है कि वो राजनयिक पहल के जरिए उस मुद्दे को हल करने की ओर आगे बढ़े। लेकिन रूस चीन के साथ मिलकर अभी यूक्रेन को बुरी तरह पस्त और परास्त करना चाहता है। क्या वो कर पाएगा? ऐसा फिलहाल नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका सहित यूरोप के तमाम देश पूरी तरीके से यूक्रेन को सैनिक सहायता दे रहे हैं। न सिर्फ सैनिक सहायता दे रहे हैं बल्कि आर्थिक मदद भी पहुंचा रहे हैं। और यूक्रेन फिलहाल बुरी तरह पिटने के बाद भी ये लड़ाई लड़ रहा है और काउंटर अटैक्स भी कर रहा है और उन आक्रमणों में दोनों तरफ से भारी नुकसान हो रहा है। अमेरिका या उसके सहयोगी देश भी अब यूक्रेन को सहायता पहुंचा करके बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पा रहे हैं। मुश्किलें उस तरफ भी बढ़ रही हैं, लेकिन कूटनीतिक और राजनयिक मामलों में इस क्षेत्र में अमेरिका जिस तरह से लॉबिंग करके रूस को अलग थलग कर रहा है उससे रूस की आर्थिक और सैन्य मुश्किलें ज्यादा बढ़ रही हैं। लेकिन अभी भी रूस की ताकत इतनी है कि वो यूक्रेन की पिटाई करता रहेगा। हालांकि यूक्रेन पिट रहा है, जेलेंस्की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बर्बादी यूक्रेन की आम जनता को हो रहा है, वहां के आर्थिक ढांचे को हो रहा है। इस बुरी तरह त्रस्त देश को कौन संभालेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन G20 शिखर सम्मेलन में जिस तरीके से अमेरिका रूस और यूक्रेन के मुद्दे को उठा करके G20 के मंच का इस्तेमाल अपने फेवर में करना चाहता है, भारत के लिए अब वो एक बड़ी चुनौती हो गई है। क्या जो बाइडेन ऐसा कर पाएंगे या भारत उन्हें कूटनीतिक तौर पर साध लेगा और रूस को भी, अपने दोस्त को ये बताएगा कि किस किस तरह से किस किस मंच पर भारत उसका साथ दे रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो एक बार फिर जिस तरीके से पहले भारत करता आ रहा है, अमेरिका और रूस को एक साथ साधने में सफल होगा। बहरहाल ये एक मुश्किल चुनौती है, टास्क है। इसको क्या भारत के विदेश नीति के तहत जो पैनापन आया है, जो धार आई है, वो रणनीतिकार इस धार को और ज़्यादा पुख्ता कर पाते हैं, ये एक बड़ा चैलेंज है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने जो कूटनीतिक बयान दिया है वो भी देखने वाला है और ये समझने वाला है कि किस तरीके से भारत पर वो दबाव बना रहा है। जबकि पुतिन ने G20 शिखर सम्मेलन के पहले मोदी से बहुत ही अंतरंग बात करके एक बार फिर ये दिखाने और बताने की कोशिश की है कि दुनिया में एकमात्र भारत ऐसा देश है जो भारत का अभिन्न दोस्त है, अंतरंग दोस्त है। और इसको भारत ने अभी तक फिलहाल साबित भी किया है। ये दोस्ती इसी तरह आगे बढ़ेगी और अमेरिका भी जो हमारा रणनीतिक सहयोगी है, और जैसा कि जो बाइडेन भी भारत को अपना दोस्त बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त बता चुके हैं, वो भी भारत के प्रयासों में कोई कुठाराघात नहीं करेंगे। ये देखना दिलचस्प होगा G20 सम्मेलन के दौरान क्या मुद्दे उठेंगे और उन मुद्दों की परख किस तरह से की जाएगी। बीके न्यूज़ भी उसका परख करेगा और आपको उसके बारे में जानकारी
देता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।